तीन लाइनें जो है ना जो लोगों के दिमाग में है और जो हमें पढ़ाया जा रहा है। गुप्ता जी ने बताया कि जो है ना किस्मत का जो है ना हवाला दिया गया कि तेरी किस्मत में ये है, मेरी किस्मत में ये है। मेरी 4 लाइनें हैं वो जो है मैंने खुद लिखी है। घड़ा होता है ना, घड़े को जो है दूसरे रूप में बदला नहीं जा सकता। घड़े को दूसरे रूप में बदला नहीं जाता। अगर खिलौना कांच का हो तो उसको उछाला नहीं जाता। और मकसद की मंजिल को जो है किस्मत के भरोसे टाला नहीं जाता। इस किस्मत का मामला जो है आपको और मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। बस 15-20 मिनट। हर मंजिल पाने के लिए जो है ना संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर अवसर लगना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो हर चीज के पीछे जो है ना, हर मकसद के पीछे मेहनत है, चमत्कार नहीं है। चमत्कार नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल भी। शहीद आजम भगत सिंह ने यही जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है ना पेश किया कि भाई चमत्कार नहीं है, उसके लिए लड़ना पड़ेगा और मरना पड़ेगा और मरे वो जो है। तो अभी आपके बीच में जो है छोटे बच्चों का एक कार्यक्रम है भगत सिंह जी के ऊपर, आप उसको देखें। भगत ले अपने चाचा नु रोटी दिया। लो चाचा रोटी खा लो। वाहिगुरु तनु लंबी उम्र देवे। चल पुत्र तनु खेता विच घुमा लावा। वाह जी वाह, देखो फसल कितनी अच्छी हुई है। अदा प्रकृति का भी कितना सोना रूप है। तो एक दाना बोंदे है तो सैकड़ों दाना देते हैं। चाचा मैंने भी कुछ बोया है। अरे ये तो क्या नहीं। पर पुत्र तूने बोया है क्या था? चाचा बंदूकें पुत्र बंदूक के ना जमीन विच नहीं उगती। पर चाचा आपने तो कहा था एक दाना बोन दिया तो सैकड़ों दाना दे दिया। तो तुझे बोने के लिए बंदूक ही मिली? ना दादा ना, ये बंदूकें नहीं, अंग्रेजों को मारने की एक खेती है। उम्र न्यारी जज्बा है पारी, लानी है आजादी है मैनू लगती प्यारी, इसलिए मैं किता बंदूक का दी खेती। वाह पुत्र वाह, मेरे को पूरा तू साढ़े देश के लिए कुछ करके दिखाएगा। हाँ चाचा, एक दिन मैं ऐसा धमाका करूंगा जो कि रूह कांप जाए, चाहे मेरी जान फिर चले जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। What the hell इनकलाब? ये इनकलाब क्या है? तुम्हें इनकलाब के बारे में कुछ पता भी है? इनकलाब एक लड़ाई है गुलामी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है गुलामी के खिलाफ। इनकलाब एक ऐलान है देश को एकजुट करने के लिए। धन्यवाद बताने के लिए। जब आपको पता ही चल गया है तो आप भी आ जाइए हमारे साथ इनकलाब करने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है।
है भगत, तेनू मेरा ख्याल नहीं आया पहले ये सोचने दे? आया माँ आया, लेकिन आपसे पहले उस भारत माँ का ख्याल आया। मेरे जैसे भगत तो बहुत से हो जाएंगे, लेकिन भारत माँ तो एक ही है और भारत माँ को मेरी जरूरत है। और माँ, मेरे जाने के बाद आप रोना मत, नहीं तो लोग सोचेंगे कि भगत सिंह कायर था। ना पुत्र ना, तेरे जाने के बाद मैं रोऊंगी नहीं, मैं समाज से वारी जाऊंगी। तू चिंता ना कर, मैं तुम्हें तेरे भाई गुरु दी सलामती दी मंगत भी ना कर सकती हाँ, पर मैं ये ना कर सकती हाँ दिया तेनू जाने के बाद मैं पूरे पिंड नू लड्डू बटवावांगी। चलो, तुम्हारा समय खत्म हुआ। जा पुत्र जा, तेनू भारत माँ बुला रही है और इस देश में भी तेनू याद करा जाओगा। समय पास आ रहा है, चलो। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। वक्त आगे जा बताएंगे तुझे आसमां, अब अभी से जान जाए क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 1, 2, 3। मेरा भगत अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और आप सभी में से ही एक है। धन्यवाद। तो नाटक देखा है, ये साजी सादत और साजी विरासत का प्रतीक है। साजी सादत और साजी विरासत का प्रतीक है। शहीद आजम भगत गुरु सुखदेव और दूसरे लोग थे जो क्रांतिकारी जिनको फांसी लगी, उनकी सबकी जो है ना साजी सादत साजी विरासत थी। और हमें इसको जो है ना भली भांति जो है ना बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। उससे पहले लड़की है खुशी, वो अपनी वो रखेगी। यहाँ बैठे सभी मंचासीन अतिथिगण एवं तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। इस मंच के संचालक एवं इस मंच के व्यवस्थापक को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को फांसी पर लटकाया गया था। आज वही 23 मार्च है। उनके बलिदान की वजह से आज हमें बोलने, खेलने और फिरने की आजादी है। उन्हीं की तरह के और भी जवानों को हम आज नमन करते हैं। और आपको एक अपनी पंक्ति के माध्यम से बताना चाहूंगी कि लोग कहते हैं चरखे से आजादी आई थी, कि लोग कहते हैं चरखे से आजादी आई थी, लेकिन जनाब चरखे से नहीं, हमारे देश के वीर सपूतों के बलिदान से आजादी आई थी, बलिदान से आजादी आई थी। इसी के साथ मैं कुछ और पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हूँ, जरा गौर कीजिएगा। अरे जलती रही नारियां जौहर में, अरे जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया अकबर महान, हमें सिखाया गया अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही लाशें सड़कों पर, अरे सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई। तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के वो नौजवान कौन थे, नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में सजा कर रखी गई है, जिसे गांधी जी बकरियों को बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते झूले थे, हंसते हंसते झूले थे। हालाते मुल्क देखकर सोचा न गया, अरे हालाते मुल्क देखकर सोचा न गया, कोशिश करी हजार पर फिर भी मुंह ढक कर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर,
अरे कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहिब, गांधी के चरखे से आजादी आई थी, चरखे से आजादी आई थी। एक बार सभी मेरे साथ मिलकर भगत सिंह की शहादत दिवस पर जोरदार नारे लगाएंगे। मुझे लगना चाहिए कि हमारे देश के बच्चे और लोग अभी भी आजादी की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे और उनके सपने को पूरा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।